कैसे इस सिंपल सी ₹50 की नोटबुक इस कॉपी से मेरी पूरी लाइफ बदल गई, जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले एक डिस्क्लेमर कि ये वीडियो सभी के लिए नहीं है। अगर आप वो हो जो कि दिन भर अपने फ़ोन पे लगा रहता है, इंस्टाग्राम पे रील्स देखता है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स देखता है, बाकी उल्टी-सीधी वीडियोज़ देखता है, दिन भर फ़ोन पे अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, तो ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जब तक ये वीडियो खत्म होगी तब तक आप जा कर के अपने इंस्टाग्राम पे 50-100 रील तो आराम से देख लोगे। तो फिर आप ये वीडियो यहीं बंद कर दो और आप चले जाओ। आई नो कि आई मे साउंड थोड़ा रूड, बट ये ट्रू है। अगर मैं इस वीडियो को आप देखते हो तो फिर आपको लगेगा कि मैं क्या बकवास किए जा रहा हूँ, मतलब आपको मेरी बातें बिल्कुल समझ में नहीं आने वाली हैं। अगर आप अपनी लाइफ को, अपने करियर को लेके सीरियस नहीं हो तो इससे अच्छा आप वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर दो, जाओ अपना रील वगैरह कंटिन्यू करो, 150-200 रील आराम से देख लो जब तक कि वीडियो खत्म होगी। तो अभी अगर आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो तो फिर अभी आपके बारे में बात करते हैं। तो इस नोटबुक ने मेरी लाइफ कैसे चेंज कर दी। तो अगर आप कुछ अच्छे कंटेंट कंज्यूम करते हो, कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करते हो, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, कहीं पे भी अगर कुछ अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करते हो, तो सभी आपको एक बात ज़रूर बोलते हो कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल बनना है, कुछ करना है, कुछ चीज़ें आपको सीखनी है, तो फिर आपको बुक्स ज़रूर पढ़नी चाहिए। तो फिर मैंने भी ट्राई किया था कोविड के बाद, जैसे मतलब कोविड में मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, सारी चीज़ें मैं एक्सप्लोर कर रहा था। उस टाइम पे मेरी हालत भी यही थी कि मैं भी मतलब फ़ोन चलाता रहता था, इंस्टाग्राम पे रील्स देखता रहता था, टिकटॉक वगैरह उस आई थिंक उस टाइम पे था, तो मैंने थोड़ा बहुत उसको भी यूज़ किया, उतना नहीं पर थोड़ा बहुत किया है। तो मैं भी उस टाइम पे टाइम वेस्ट करता रहता था। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहा हूँ। अगर आपकी भी कंडीशन ऐसी है तो आप भी अगर सोचो कि आप ये कर क्या रहे हो, मतलब अपनी लाइफ के साथ क्या ये आपको लगता है कि आप ये सही कर रहे हो। अगर आप ऐसा काम कर रहे हो, दिन भर अपने फ़ोन पे लगे हुए हो, आपके दिन के 5-6 घंटे अगर फ़ोन पे जा रहे हैं, तो फिर आप सोचना एक बार कि आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ के साथ। ओके, तो मैं बुक्स की बात कर रहा था। तो जितने भी आप कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करते होगे अच्छे जो कि हैं, तो वो सभी बताते हैं कि आप बुक्स फॉलो करो, बुक्स को पढ़ो। तो फिर मैंने भी उसी से मोटिवेट होकर के इतनी बुक्स खरीदी थी। आई थिंक 10-12 बुक्स खरीदी होंगी, ये इतनी मेरे पास अभी हैं और बाकी 4-5 मेरे फ्रेंड्स के पास हैं। तो फिर अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो फिर प्लीज़ मेरी बुक्स रिटर्न कर दो। तो मैंने इतनी बुक्स खरीदी, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। सबसे पहली बुक जो मैंने पढ़ी थी, एक थी द रूडेस्ट बुक एवर, श्वेता भैया की बुक है वो। वन ऑफ द बेस्ट बुक है। मतलब आपको उसकी लाइफ से लोगों के परसेप्शन क्या होते हैं और मतलब आपको बहुत सारी क्लैरिटी उस बुक से मिलने वाली है। तो फिर अगर आप वो बुक पढ़ लेते हो तो फिर आपका बुक रीडिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। मैंने भी उसी बुक से स्टार्ट किया था, मुझे थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आया। वो बुक बहुत अच्छी थी, मतलब उसमें लाइफ के बारे में आपको अपने बारे में बहुत चीज़ें पता चलती हैं। तो मैंने वो बुक पढ़ा, मुझे अच्छा लगा, तो फिर मुझे लगा कि मैं और बुक्स पढ़ लूँगा। फिर मैंने ऐसे कर करके कॉम्बो ऑफर्स में बुक बनाना शुरू कर दिया, इसमें कि 3-3 4-4 बुक्स आते थे। फिर ये मुझे मेरी कंपनी ने दिया था। तो ऐसे करके मतलब मेरे पास बहुत सारी बुक्स आने लगी। पर फिर मैं उसे पढ़ना स्टार्ट करता तो मुझे ऐसा लगता कि मैं उस मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है उस बुक को पढ़ने में, तो फिर इसलिए मैंने बुक पढ़ना छोड़ दिया। ऐसे बस ये बुक्स आई, पढ़ी रह गई। मैंने सिर्फ ऐसे एक बुक पढ़ी है, द रूडेस्ट बुक एवर, और ये इकिगाई करके है, इसको थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। तो मैंने बुक्स मतलब ऐसा कोई कंप्लीट स्टार्टिंग टू फिनिश या फिर 100 पेज 50 पेज तो नहीं पढ़ा होगा। तो फिर पर मुझे चीज़ सीखनी थी, मतलब कहीं ना कहीं से तो नॉलेज आपके पास आनी चाहिए। अगर आप बुक्स नहीं पढ़ रहे हो तो फिर एक अल्टरनेट आइडिया, मतलब अल्टरनेट थिंग क्या हो सकता है जो कि आप कर सकते हो। तो फिर मैंने भी इंटरनेट पे सर्च किया तो मुझे मतलब मिला कि आप ऑडियो बुक सुन पढ़ सकते हो। तो उसके लिए काफ़ी सारे ऐप्स मैंने देखे। एक होता है कुकू एफएम है, एक गीगल है, एक हो गया आपका अमेजन का ऑडिबल सुनो करके आता है वो। तो फिर मैंने मल्टीपल सब ट्राई किया। तो फिर उसके बाद मैंने कुकू एफएम का सब्सक्रिप्शन ले लिया, जहाँ पे कि आपको हिंदी में ऑडियो बुक्स मिलती है। मैंने उसको सुनना शुरू किया। उसके बाद मैंने एक गीगल ऐप है, वो मतलब मुझे सबसे बेस्ट लगता है। तो फिर मैंने उससे भी काफ़ी सारी बुक्स, ऑडियो बुक्स सुनी, वहाँ से मैंने कंटेंट कंज्यूम किया। उसके बाद मैंने यूट्यूब पे एक चैनल है, मुझे नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, मैं डिस्क्रिप्शन या फिर यहाँ पे शो कर दूंगा स्क्रीनशॉट, तो आप देख लेना। आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं नाम क्यों नहीं याद आ रहा है। पर मैंने ऑलमोस्ट जितने भी इसमें इसमें क्या है वो मैं बताऊँगा, मतलब जो भी ऑडियो बुक वहाँ से सुनी, तो मतलब उसी चैनल से मैंने सुनी थी। तो फिर इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने ऑडियो बुक्स को सुनना स्टार्ट किया और डेली सुबह उठ करके 8 या 8:30 बजे मैं बैठ जाता था। ठंडी का मौसम था उस टाइम पे, तो डेली उठ करके अक्टूबर में मैं यहाँ पे डेली एक बुक की समरी लिखता था। मैंने सोचा था कि मैं 21 डेज़ तक ये चैलेंज फॉलो करूँगा। ये एक होता है ना 21 डेज़ चैलेंज के, अगर आप किसी चीज़ को 21 दिन तक करते हो तो फिर आप वो आपकी एक तरीके से आदत बन जाती है, धीरे धीरे बनने लगती है। 21-90 ऐसे कुछ होता है। तो मैंने उस बुक को मतलब उस हर एक डेली एक बुक की समरी को मैंने लिखना स्टार्ट किया इस कॉपी में। मैं एक काम करता कि उस ऑडियो बुक को एक बार पूरा सुनता, फिर दोबारा सुनता, फिर उसका जो जो पॉइंट्स मुझे इंपॉर्टेंट लगते थे वो देख देख करके, या फिर मैं जो जो याद रह जाते थे वो यहाँ पे मैं लिख लेता था। जैसे कि ये मैंने पहले स्टार्ट किया था द मिरेकल मॉर्निंग, ये बहुत ही अच्छी बुक है। तो यहाँ पे आप देखो कि वाई यू नीड दिस बुक, मोर प्रोडक्टिव, बेटर मॉर्निंग, मोर एनर्जी। तो मतलब क्यों ये बुक पढ़ना चाहिए, तो इसके पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखे हैं। और ये यू स्नूज यू लूज, ये इसका एक कोट हो गया, बुक में मैंने एक लर्निंग ली होगी। तो ये बुक मैंने मतलब बहुत पहले पढ़ी थी, अभी तो मैं भूल भी गया हूँ उसमें कई सारे लेसन। तो मैं कभी कभी ऐसे ही फ्री टाइम में ऐसे कभी खोल लिया, एक चैप्टर देख लिया। मैं बताता हूँ कि मतलब मैंने क्या गलती की इसे लिख करके, वो भी एक गलती भी है इसमें। तो फिर मैंने यहाँ पे ऐसे लगभग 20 दिन तक मैंने लिखा था। फिर मुझे 21वें दिन पर रियलाइज़ हुआ, जबकि आपकी एक हैबिट बन जानी चाहिए। उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि मतलब मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ इसमें। अब देख लो, ये मैं इसका वीडियो लगा दूँगा यहाँ पे।
तो मैंने ये चैलेंज पूरा 20 दिन तक किया था और यहाँ पे डेली एक बुक की समरी पूरी अच्छे से जो भी उस बुक की लर्निंग है वो मैंने यहाँ पर लिख करके रखी थी। तो अभी मैंने गलती क्या की थी, मैं गलती ये कर रहा था कि मैं डेली सुबह उठता, एक बुक की ऑडियो बुक सुनता, उसको समराइज़ करके फिर वहाँ पे लिख देता। पर गलती मैं ये कर रहा था कि जो बुक की लर्निंग्स मेरी थी मैं उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था। मतलब मैं एक तरीके से फॉर्मेलिटी आप कह सकते हो, फिर क्वांटिटी फोकस कर रहा था कि मतलब मुझे डेली एक बुक फिनिश करनी ही करनी है। पर अगर आप ये बुक देखोगे तो ये बुक अगर कोई चाहे तो मतलब बहुत ही जो हार्ड कोर रीडर है, आई थिंक वही इस बुक को एक दिन में ख़त्म कर पाएगा। पर मतलब मुझे लगता है कि मेरे ऐसा नॉर्मल इंसान इस बुक को एक दिन में ख़त्म कर पाएगा और इसकी सारी लर्निंग्स को कंज्यूम करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाएगा एक दिन के अंदर। तो फिर मैं गलती यही कर रहा था कि डेली एक ऑडियो बुक सुनता, उसकी समरी बनाता, उसे लिख करके बंद करके किताब रख देता। मतलब कभी कभी ट्राई किया था कि मैं सोचूं मतलब इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करूं, पर उतना कभी नहीं किया। तो गलती मैं ये कर रहा था कि बस इसको लिख करके रख दे रहा था। पर फिर मुझे रियलाइज़ हुआ 20वें दिन पे पहुंच के, जब कि एक दिन बचा था चैलेंज पूरा होने में, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं मतलब ये कुछ गड़बड़ हो रहा है। मुझे जो मैंने लिखी है चीज़ें वो मैं अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ। तो उस दिन से मैंने बुक ये इसकी समरी लिखना स्टार्ट कर दिया। पर मैंने ऑलरेडी 20-21 बुक की समरी लिख रखी थी। मतलब 20-21 लिखी होगी और 5-6 और एक्स्ट्रा पढ़ी होगी, जो भी मैंने बताया, इकिगाई की नहीं लिखी, रोडेश बुक एवर की नहीं लिखी। तो मतलब उन सब बुक की लर्निंग मेरे पास थी, मतलब मेरे दिमाग में थोड़ी बहुत चीज़ें थी उनकी। तो फिर मैंने जो जो बुक चीज़ सीखी थी वो मैंने अपनी रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट किया। और मुझे लिटरली मतलब अपनी लाइफ में, अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेशनशिप्स में, अपने मतलब रिलेशनशिप मतलब मदर फादर और बाकी सारे रिलेशनशिप एक ही नहीं होती। रिलेशनशिप आप किसी भी रिलेशनशिप को रिलेशनशिप ही बोलते हैं। आपका जो फ्रेंड के साथ है वो भी एक रिलेशनशिप है, आपके पेरेंट्स का जो वो भी आपका एक रिलेशनशिप ही है। तो मतलब उस टाइप का रिलेशनशिप मैं बोल रहा हूँ, कुछ गड़बड़ मत समझना। तो ये बात है, मतलब हर चीज़ में आपको एक तरीके से ग्रोथ दिखेगी अगर आप उससे रिलेटेड बुक्स पढ़ते हो। जैसे ये बुक हो गया थिंक एंड ग्रो रिच, तो इसमें मतलब जो रिच लोगों का माइंडसेट है, क्या क्या वो चीज़ें करते हैं, उस तरीके की चीज़ें हैं। अब ये बुक हो गया इकिगाई, तो इसमें आपको मतलब अपना पैशन कैसे ढूंढना है वो बताया गया है। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, तो इसमें भी वही चीज़ें हैं, मतलब एक जो रिच का परसेप्शन होता है वो सारी चीज़ें हैं। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस, ये बुक मैंने पढ़ी नहीं है, पर ये मतलब कैसे लोगों से आपको बात करनी है वो चीज़ें हैं। और ये हुक्ड, ये बहुत ही मतलब अच्छी किताब है कि मतलब कैसे जो आप इंस्टाग्राम पे रील्स स्क्रॉल करते रहते हो 100 150, तो वो इस बुक में उसका सीक्रेट है कि इंस्टाग्राम या फेसबुक कोई भी मतलब जो प्रोडक्ट आप यूज़ करते हो इतना एडिक्टिवली, तो वो उतना एडिक्टिव क्यों है, वो इसका सीक्रेट इस बुक में है। तो अगर ये बुक पढ़ लोगे तो फिर उसके बाद इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं यूज़ करोगे। फिर साइकोलॉजी ऑफ मनी, एवरीथिंग इज़ फक, इसका एक और है द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक। तो मतलब ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। अगर आप उन सारी किताबों को पढ़ते हो या फिर आप हफ्ते की किताबें पढ़ना, मेरी ऐसे नहीं कि हर रोज़ आप अगर एक किताब पढ़ रहे हो मतलब सुन रहे हो उसकी समरी बना के लिख करके बंद करके रख दे रहे हो, आप ऐसा मत करना। आप ये करना कि आप 5-6 दिन पे या फिर जो भी आपकी लिमिट है, आप एक हफ्ते में या फिर 5-6 दिन में एक किताब सुनो, पढ़ो या फिर जो भी करो उसकी समरी लिखो, कहीं लिख लो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप बुक पढ़ लो, आपके दिमाग में हर चीज़ें रहने वाली हैं, तो फिर आपका दिमाग आपको सिर्फ पागल बनाता है, आपको दिमाग में हर चीज़ें याद नहीं रहने वाली हैं। तो फिर आप उस बुक को पढ़ो, उसकी ऑडियो बुक सुनो, उसकी समरी बनाओ, उसमें जो जो पॉइंट्स आपने लिखे उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके देखो। मतलब मान लो अगर मैंने बुक पढ़ी थी साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो इसमें जो मनी से रिलेटेड जो चीज़ें बताई गई हैं वो मैं अपनी लाइफ में पहले इंप्लीमेंट करूँगा, उसके बाद ही मैं नेक्स्ट बुक को पढ़ूंगा। मतलब अगर इसमें 10 चीज़ें हैं तो कम से कम मैं एक चीज़ तो फॉलो करूँ, 2 चीज़ तो फॉलो करूँ, उसके बाद ही नेक्स्ट बुक को पढ़ूँ। मतलब मैंने अगर ये बुक भी खत्म कर ली, ये बुक खत्म कर ली, मतलब कहने के लिए मैंने सारे बुक्स खत्म कर ली, पर मुझे एक्चुअल में किसी बुक की एक नॉलेज पता नहीं है, तो फिर वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। तो फिर आप धीरे धीरे बुक्स पढ़ो या फिर सुनो, उसकी समरी बनाओ। मतलब लिखना ज़रूरी है, अगर ऐसे आप लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ याद रखने वाली हैं। और तो मुझे उतनी याद नहीं थी, मतलब याद रहेंगी आपको एज़ कम्पेयर टू अगर आप सिर्फ सुन के या फिर पढ़ के छोड़ देते हो। अगर आप लिख लेते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो याद रहेगा एज़ कम्पेयर टू जो सिर्फ पढ़ के या सुन के बस छोड़ दिया उसने। तो फिर अभी आप अगर ऐसा काम अपने पहले सुना नहीं होता या फिर आप करते रहे थे या फिर आप करने की सोच रहे थे, तो फिर आप आज से स्टार्ट कर दो बुक्स पढ़ना। आपको मतलब बहुत ही आप अपनी लाइफ में बहुत आगे चले जाओगे। अगर आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, बुक सुनना स्टार्ट कर देते हो, तो फिर आप अपनी लाइफ में बहुत ही ग्रो करने वाले हो, क्योंकि आपको बुक से बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो कि मतलब अगर आप मान लो मतलब कोई भी एक बुक है, अगर यही एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, तो मतलब जिसने भी ये बुक लिखी है तो अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस जो मनी से रिलेटेड उसने सीखी होगी अभी तक, तो वो सोचेगा कि मैं सारी के सारी नॉलेज अपनी इस बुक में समराइज़ करके लिख दूँ। तो मतलब आपको एक तरीके से उस पर्सन की पूरी नॉलेज एक किताब में मिल जाती है। तो फिर आप उस किताब को पढ़ोगे तो फिर वो नॉलेज, उसकी नॉलेज आपके में भी आएगी। अगर आप वही काम ऑडियो बुक की तरह सुनते हो तो फिर आपकी वो जो बुक की लर्निंग है वो आपके अंदर आएगी। तो फिर ये काम आप करना शुरू कर दो अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो तो। नहीं तो बाकी इंस्टाग्राम तो है ही, फेसबुक है ही, अपना लाइफ बर्बाद करने के लिए, रील्स देखने के लिए, अच्छे कामों के लिए भी है, पर मेजॉरिटी लोग उस पर टाइम वेस्ट ही करते हैं आई थिंक, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मतलब अच्छे काम भी होते हैं इंस्टाग्राम पे, कई लोग ग्रो कर रहे हैं, कई लोग मतलब अच्छे अच्छे काम भी कर रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। पर मेजॉरिटी ऑफ जो पीपल हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपना टाइम वेस्ट ही करते हैं। तो वो चीज़ें आप मत करना। आप बुक्स लिखना, बुक
लिखना नहीं, मतलब बुक्स की समरी को लिखना, बुक सुनना, बुक पढ़ना आप स्टार्ट कर दो। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप एटलीस्ट अपनी लाइफ को लेके थोड़ा सीरियस हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ मेरी वीडियो देख रहे हो तभी आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो। मतलब आप लाइफ को लेके सीरियस हो, मतलब उसका एक 0.001% ये पार्ट हो सकता है कि आपने इस वीडियो को एंड तक देखा कि मैंने अपनी लर्निंग शेयर की इसलिए। तो मतलब ऐसा मत समझना कि आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी तो आप लाइफ को लेके सीरियस नहीं हो। मतलब ये मैंने एक पार्ट अपना बस शेयर किया कि मैंने कैसे अपनी लाइफ इंप्रूव की, मतलब एक जर्नी आप बोल सकते हो। मतलब स्टार्ट मैंने यहीं से किया होगा एक तरीके से, आप ये भी बोल सकते हो। मेरी मतलब यहाँ से थोड़ा बहुत लाइफ में चेंज आना स्टार्ट हुआ। आपकी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं बुक्स की लर्निंग, जो भी आपकी सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ हेल्प बुक्स हैं वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। मनी से रिलेटेड पढ़ना बुक्स स्टार्ट कर दो, बाकी उसके बाद आपकी लाइफ चेंज होती रही कंटिन्यूसली। और मनी से रिलेटेड मैं एक पर्सनल फाइनेंस का एक मतलब कोर्स टाइप आप नहीं बोल सकते हो, पर एक पर्सनल फाइनेंस की जो कि कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए होगी कि इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कौन से ऐप से करना है, अकाउंट्स कैसे खोलने हैं, ऐप में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऐसे बहुत सारे डाउट्स जो कि मतलब जनरल स्टूडेंट्स के मन में होते हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स के मन में। तो उनके क्वेश्चन उठा करके मैंने एक 8 या 10 वीडियोज़ की सीरीज़ बनाई है, जो कि मैं मतलब नेक्स्ट वीक या फिर 1 तारीख से मैं डालना शुरू कर दूंगा। फिर वहाँ से आप देखना उसे, आपको उससे बहुत ही अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो फिर उसके लिए आप अगर चाहो तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। ये मैं आई थिंक पहली बार बोल रहा हूँ, पहली बार नहीं बोल रहा हूँ, 2-4 बार। मतलब मैं बहुत रेयर बोलता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, ये कर लो। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, मतलब वो वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, आप उसके लिए कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही कॉपी बना लो, सेम खरीद लेना अगर हो तो रेगुलर की मतलब ऐसी कॉपी बना लो, उस पर अपनी लर्निंग्स अपनी चीज़ें लिखना स्टार्ट कर दो, जो भी आप बुक्स वगैरह सुन रहे हो पढ़ रहे हो। चलो अभी स्टार्ट कर दो, बाय।